नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कार्य समय की हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज उसकी अगली क्लास लेकर फिर से हाजिर हैं हम। आज की क्लास में हम वो सवाल हल करेंगे, एक तो जो बीच में काम छोड़ते हैं, कुछ शुरुआत से छोड़ते हैं, कुछ काम खत्म होने से पहले भाग जाते हैं। दूसरे हम जो MDH बेस पर आधारित जो सवाल होते हैं उनको देखेंगे, जैसे कि इतने व्यक्ति इतने दिन इतने घंटे काम करके इतने रुपए कमाते हैं या इतना काम करते हैं, तो इतने व्यक्ति इतने घंटे काम करके कितना काम कर लेंगे। इस तरीके के सारे सवाल हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है इसमें, 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, एक मिनट, अरे ये है पहला सवाल। पहला सवाल है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन सी शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है और ए काम पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, इसमें दो दो लोग कार्य छोड़ रहे हैं, एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद और दूसरा काम खत्म होने से 6 दिन पहले। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ए, बी और सी कितने कितने समय में कर पाते हैं। ए, बी और सी 16 दिन, 24 दिन और 32 दिन। टोटल वर्क निकालें पहले तो इनका, ये कितना काम करेंगे। एलसीएम आएगा इनका 96, 16 से 96, 24 चौक 96, 32 दिया 96। ये आ गया टोटल वर्क। अब यहां देखिए कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। एक साथ काम चालू करते हैं, तो अगर एक साथ ये कार्य शुरू करते हैं तो एक साथ कितना काम कर पाएंगे एक दिन में। 6 और 4 10 और 3 13, 13 काम इंटू कितने दिन सी ने छोड़ा है, 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक तो इनके साथ काम किया है इन्होंने। तो 4 दिन में जो काम किया वो है 13 चौक 52 का। 52 काम इसने कर के और ये छोड़ गया, तो अभी काम कितने शेष बचे। 52 काम इसमें से हटा दो, कितने बचे, 44 काम बचे। ठीक है, अब क्या होता है, एक कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखिए, मैंने क्या कहा था, इससे पहले वाली क्लास में भी ऐसे सवाल हुए थे जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में काम करने के बाद भाग जाता है, इसका मतलब उसका काम हम हटा देते हैं, इसमें माइनस कर दिया हमने उसका काम। लेकिन जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले भागता है उसका काम हम इसमें ऐड कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं। ठीक है, तो ए ने, ये कौन भागा था, सी। ठीक है, यहां से सी हट गए। अच्छा, अब ए 6 दिन पहले भागता है। ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, तो सी, ये ए 6 दिन में कितना काम कर लेता, 36। तो ये काम इसका बढ़ जाएगा, 36 64 कितने हो गए, 6 36, ठीक है, कितने हो गए, 80। 80 काम हो गए। ठीक, अब ये रोक लिया, अब इसको कितने समय में पूरा होगा। 80 काम कौन कौन करेगा, ए और बी, 6 और 4 10। कुछ गड़बड़ है क्या। ए पूरा होने से 6 दिन पहले 36 काम, ठीक है, 36 44 80, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, कितना आया, 8 दिन। तो ये बचा हुआ बाद का हिस्सा है वो कितने दिन में पूरा हुआ, 8 दिन में। ये पूछ रहे कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो 8 दिन तो ये, और 4 दिन पहले काम करके छोड़ गया, 8 और 4 12 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, 12 दिन में। 8 दिन यहां लगे, लेकिन 4 दिन ये भी तो करवा के चला गया था सबके साथ में, तो 4 दिन वहां और 8 दिन यहां, टोटल 12 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, वह 5 दिनों के लिए कार्य करता है और शेष कार्य को बी 42 दिन में पूर्ण करता है। केवल बी संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, लेकिन वो 5 दिन के लिए कार्य करता है। पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, लेकिन इसने पूरा काम नहीं किया, सिर्फ 5 दिन काम किया। 5 दिन काम किया 20 में से, तो कितना काम किया? 1/4। 1/4 कार्य किया ए ने। इसका मतलब जब ए ने 1/4 कार्य किया और शेष बी ने किया है, तो बी ने शेष कितना किया है? 3/4 काम। 1/4 यदि इसने किया है तो 4 में से 1 काम कर दिया, तो 4 में से 3 काम बचे हैं ना अभी, 3/4। इस 3/4 को यानी शेष काम को बी ने किया है 42 दिनों में, तो 3/4 काम यदि 42 दिन में हुआ है तो पूरा काम कितने में होगा? 14 चौक 56 दिन में। ठीक है, तो दोनों का हमें टोटल पूरा पता लग गया काम के। ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 56 दिन में कर सकता है। क्लियर? तो बस अब टोटल वर्क निकालना है इसका, कितना आएगा? टोटल वर्क एलसीएम कितना आया इसका? 280, 14 और इधर आया 5। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, 14 और 5। अब यहां देखो, आपसे पूछा है कि केवल बी संपूर्ण कार्य करे, तो केवल बी की कैपेसिटी तो 5 है और पूरा काम 280 है, तो 280 काम को 5 कैपेसिटी से करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 56 डेज लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ए एक काम को 18 दिन में जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन दोनों में 6 दिन तक साथ में काम किया और फिर ए ने काम छोड़कर चला गया, तो बी को बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए तो टोटल वर्क निकालो, कितना आया? टोटल वर्क आया 36, 18 दूनी 36, 12 3 36। क्लियर? अब यहां देखिए, यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया और फिर ए काम छोड़कर चला गया, कितने दिन? 6 दिन तक साथ में काम करते रहे। 6 दिन तक, अगर एक दिन साथ काम करते हैं तो कितना काम होगा? 5 काम। लेकिन 6 दिन काम किया है साथ में तो कितना काम हो गया? 30 काम। कितने काम बचे? 6 काम हमारे पास शेष बचे। अब तो ए तो चला गया 6 दिन काम करवा के, अब कौन बचा है? बी। बी बचे हुए काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? बचा हुआ काम 6, बी की कैपेसिटी कितनी है? 3, एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 6 काम करने में कितना दिन लेगा बी? 3 दूनी 6, यानी कि 2 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर है। ये देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 44। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक साथ एक समान कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? देखो, ए और बी कितने कितने दिन में कर पा रहे हैं? ए 12 दिन में, बी 20 दिन में। ठीक, वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, तो पहले इनका टोटल वर्क निकालो, कितना आएगा? टोटल वर्क कितना है? 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60।
ठीक है, वे 4 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। तो अगर एक दिन साथ काम करते हैं तो कितना काम हुआ? 8। 5 ये करते हैं, 3 ये करते हैं एक दिन में, तो 8 काम। कितने दिन तक साथ किया है? 4 दिन तक, यानी कि 32 काम। 32 काम हो गया, तो 32 को इसमें से माइनस कर दो, इतना काम हो चुका। अभी 28 काम शेष बचा है। ठीक है, सी अकेला शेष काम को 14 दिन में करता है। अब ये शेष काम को, 28 काम को सी कितने दिन में करता है? 14 दिन में। तो 14 दूनी 28। इसका मतलब यह है कि एक दिन में उसने 2 काम किया होगा सी ने, और एक दिन में जितना काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी या क्षमता। तो सी की कैपेसिटी पता लग गई हमें, इतनी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि बी और सी एक साथ उसी कार्य को, समान कार्य को करें तो कितना समय में पूरा कर पाएंगे? बी और सी। तो सी का पता लग गया, सी एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर बी और सी काम करते हैं एक साथ, तो 3 ये 2 ये 5 काम कर पाएंगे एक दिन में। बस, तो पूरा काम इन्हीं 2 को करना है, तो कितने दिन में करेंगे बताओ? बी प्लस सी बराबर 60। पूरा काम कितनी कैपेसिटी से? 3 और 2 5 कैपेसिटी से। 12 पंजे 60। 12 डेज में वो काम खत्म हो जाएगा। सही है? चलिए अगला सवाल देखिए। ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया। सी अकेले शेष कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिलकर समान कार्य का 3/4 भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं? देखो, ए और बी, ए कितने समय में कर सकते हैं? 6 दिन। बी कितने में कर सकते हैं? 8 दिन में। ठीक है, उन्होंने 3 दिनों तक साथ साथ काम किया है, तो पहले टोटल वर्क निकालो, कितना आएगा? टोटल वर्क 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। टोटल वर्क मिल गया हमें, 24 काम करना है। कैपेसिटी पता लग गई कि ए 4 काम एक दिन में कर पाता है और बी 3 काम एक दिन में कर पाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिनों तक साथ साथ काम किया। तो 3 दिनों में कितना काम कर लिया इन्होंने? साथ साथ करते हैं तो 4 ये 3 ये 7 काम करते हैं एक दिन में। 3 दिन तक काम किया है तो कितना काम हो गया? 21 काम। तो 21 काम इसमें से माइनस कर दो, कितने बचे? 3 काम। अभी 3 काम शेष बचे हैं। सी अकेले शेष कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। तो सी की कैपेसिटी पता लग गई ना, 3 काम को उसने 2 दिन में पूरा किया, तो सी की कैपेसिटी क्या है? 1.5, यानी 3/2। अब क्या पता हमें? ये सी की कैपेसिटी पता लग गई, सबकी कैपेसिटी हमारे पास है। अब ए की भी है, बी की है और सी की है। बी और सी मिलकर समान कार्य का 3/4 भाग, 3/4 पूरा काम नहीं, उसका 3/4। तो 24 का 3/4 निकालो, 24 का 3/4, 4 सिंह 24, 6 तिया 18। कितना काम करना है? 18 काम करना है, 24 नहीं करना, उसका 3/4 यानी 18 काम करना है। किसको करना है? 3/4 भाग करने में कितना समय लगेगा? किसको? बी और सी को। तो 18 काम करना है बी और सी को, 18 काम। और बी और सी की कैपेसिटी क्या है? एक दिन में कितना काम करते हैं? बी करते हैं 3 और सी करते हैं 1.5। 3 और 1.5 कितना हुआ? 4.5। 4.5 चौक 18, यानी कि 4 दिन। 4 दिन में वो 3/4 पार्ट यानी 18 काम कर पाएंगे, बी और सी मिलकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये देखिए। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिनों और 5 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी द्वारा बदल दिया गया
और अगले 3 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। अकेले सी को 40% काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? देखिए ये अच्छा सवाल है, इसमें सी की कैपेसिटी नहीं दी, लेकिन बी हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर सी आ जाता है और फिर काम आगे बढ़ता है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन, बी 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तो पहले तो टोटल वर्क निकालें इसका। कितना आया टोटल वर्क? 10 ही आएगा। 10 एकम 10, 5 दूनी 10। 2 दिनों तक एक साथ काम किया। अगर 2 दिन तक साथ काम किया तो कितना काम कर लिया उन्होंने? एक ये, 2 ये, एक दिन में 3 काम, और 2 दिन तक किया है तो मतलब 6 काम। तो 6 काम हो चुका, इसको हटा देते हैं यहां से। तो टोटल काम में से 6 हो चुका है, तो 4 काम शेष बचा है अभी। अब क्या होता है, देखिए अब ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी द्वारा बदल दिया गया, यानी बी हटा दिया गया और उसकी जगह पर सी आ गया, और अगले 3 दिनों में काम समाप्त कर दिया। फिर इनने ये जो बी को सी के बदल दिया है, उसके बाद जो बचे उन व्यक्तियों ने अगले 3 दिन में काम को समाप्त कर दिया। देखो अब काम जो कर रहे हैं, एक तो ए कर रहा था, एक सी कर रहा था, क्योंकि बी हट गया उसकी जगह पर सी को रिप्लेस कर दिया है, बी की जगह पर सी। और इन्होंने 3 दिन तक काम किया और ये काम जो पूरा था 4 वो कर लिया। ए और सी ने अगले 3 दिन तक काम किया और पूरा 4 काम जो शेष था वो पूरा हो गया। बस इनकी कैपेसिटी यहां रखो। देखो ए की 1 है, सी की दी नहीं है, तो निकालनी है। यहां बटे में पहुंचा देंगे इसे, 1 प्लस सी, यहाँ 3 बराबर 4, तो ये बटे पहुंच जाएगा। तो 1 प्लस सी इजक्वल टू 4/3, तो इस 1 को इधर माइनस कर देंगे, तो सी बराबर 4/3 माइनस 1, यानी कि 1/3। सी की कैपेसिटी हमें मिल गई 1/3। ठीक है, बस अब कुछ है ही नहीं सवाल में। अकेले सी 40% काम को समाप्त करना चाहता है, कितना समय लगेगा? 40%। इसका 40%, 10 का 40% होता है 4। ठीक है, तो 4 काम करना है, तो सी 4 काम को कितने समय में करेगा, जबकि कैपेसिटी उसकी कितनी है? 1/3 की। ठीक, बस 3 इधर पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, तो सी बराबर आ जाएगा 12 दिन। तो कितने दिन लगेंगे सी को? 1/3 यानी तिहाई की स्पीड से 12 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो। पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकती है। उसने उस काम का 37.5% भाग पूरा किया और उसे छोड़ दिया। क्यू ने शेष काम को 40 दिनों में पूरा किया। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिन में उन्होंने पूरा किया, तो पूरा भाग कितने में कर पाएंगे पी? देखो 1/4 भाग 18 दिन में, तो पूरा 1 भाग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 72 दिन में। ठीक है, 1/4 भाग 18 दिन में, तो पूरा एक काम 72 दिन। अच्छा, उसने 37.5% काम किया। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। 3/8 यानी 8 में से 3 पार्ट इसने किए पी ने, फिर बचा हुआ क्यू ने किया 40 दिन में। तो बचा हुआ कितना था? 3/8 यदि इसने किया तो शेष कितना था? 5/8। और वो 5/8 क्यू ने किया कितने दिन में? 40 दिन में। तो 5/8 हिस्सा क्यू 40 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? तो इससे काट लेते हैं, 5×8 40, 8×8 64। तो पूरा एक पार्ट कितने दिन में कर सकता है ये क्यू? 64 दिन में कर सकता है। क्लियर?
बस अब इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। जब हमें इन दोनों का पता लग गया कि P किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, Q उसे 64 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या आया? देखो टोटल वर्क आया आपका 64 इंटू 9। ये तो पूरा लेना ही है एलसीएम में। इसका मल्टीपल जो फैक्टर करेंगे 9 8 72, तो 8 तो इसमें आ गया, 9 रह गया वो और ले लिया, तो एलसीएम आया ये आया टोटल वर्क। तो इसकी वो बनाओ कैपेसिटी, 64 से भाग देंगे 9 और इसका भाग देंगे 100, 9 8 72, 8 8 64 यानी 8। ये दोनों के हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब क्या कहता है? एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का 17/48 हिस्सा कितने समय में पूरा करेंगे? पूरा काम नहीं करना, 17/48 हिस्सा करना है। तो इस काम का 17/48 हिस्सा निकालो, कितना आएगा? 64 इंटू 9 का 17/48 हिस्सा कितना है? देखो 16 × 48 और 16 × 64, 3 × 9। ठीक है, तो ये आया आपका 17 × 51 इंटू 4, 51 इंटू 4। इतना काम करना है, 17/48 हिस्सा यानी कि इतना काम। ये आ जाएगा आपका 204। 204 काम करना है। अच्छा, कौन करेगा? एक साथ काम करना है इनका, एक साथ काम करते हुए। एक साथ कितना काम कर सकते हैं ये? 9 और 8 17 काम एक बार में। तो बस एक साथ काम करेंगे 17 कैपेसिटी से, तो कितना वक्त लगेगा? 17 × 51 और 3 चौक 12 डेज। 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी ये हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया होगा सवाल? अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं। देखिए अगला सवाल, ये सवाल यूपी पुलिस एसआई का है। हरी एक काम का 25% हिस्सा 5 दिन में कर सकता है। इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? देखिए 25% काम, 25% काम किया है 5 दिन में। 5 दिन लगे 25% हिस्सा पूरा करने में। पूरा एक काम मतलब 100% करना पड़ेगा, तो पूरा काम हो पाएगा। तो इसे 100% बनाने के लिए क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। पूरा एक काम निपटाने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। अब ये कह रहे हैं कि इस काम से 20 गुना बड़ा, 20 गुना बड़ा यानी ये तो 1 गुना है। अगर इसका 20 गुना काम हमें करवाना है तो 20 गुना टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 20 कितना आया? 400 दिन। तो 20 गुना बड़ा काम हमें करने में कितना समय लग जाएगा? 400 दिन। ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया होगा सवाल? चल अगला सवाल देखो। ये सवाल 2011 का है एसआई का। देखिए एक कार्यालय में काम को करते हुए एन व्यक्ति वह काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए, वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे, तो शुरुआत में कितने लोग थे? देखिए अब तक जितने भी सवाल हुए हमारा टोटल वर्क निकालकर, एफिशिएंसी निकालकर सवाल हुए थे। अब ये जो सवाल हैं, यहाँ से जो सवाल चलेंगे वो हैं MDH, एक बेस फॉर्मूला होता है, आप उसे याद रखें। देखो MDH बटे WR, ये मैन यानी आदमी, डी यानी डे यानी दिन, आवर मीन्स घंटे, डब्ल्यू मीन्स वर्क यानी काम, और रेट यानी उनको जो पैसा मिलता है वो। इसी को आप डबल कर लें, ये पहला केस है, पहली कंडीशन। ऐसे ही दूसरी कंडीशन MDH
बटे WR, ये सेकंड कंडीशन है। बस इसमें जो आपको दिया जाए दोनों तरफ से आप उतनी ही वैल्यू लेंगे। अगर इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे काम करते हैं तो इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे में इतना काम करेंगे, तो केवल इतनी वैल्यू उठाएंगे। अगर आपको काम भी दिया जाता है कि एक काम करते हैं वो 2 काम करते हैं, तो आप W भी उठाएंगे। आप पैसे के बारे में बात आ जाएगा, उनको इतना पैसा मिलता है तो इनको कितना पैसा मिलेगा, तो आप R भी उठाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। आगे के सारे सवाल इसी मेथड पर होंगे। ठीक है, चलिए देखो, एक कार्यालय में एक काम को करते हुए n व्यक्ति, यानी n व्यक्ति MDH में m का काम करेंगे, इतने व्यक्ति इनटू 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। इतने दिन, MDH लगाना है ना, MDH। देखो m यानी इतने आदमी, कितने आदमी लगे हैं n, d कितने दिन काम कर रहे हैं, 60 काम करते हैं। बस ये 2 ही कंडीशन दी है, तो मैंने क्या बताई थी, जितनी इधर दी हो आप उतनी ही उधर से यूज करें, बाकी सब छोड़ दें। तो अब आप उधर देखिए, अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए, पहले n थे पता नहीं है, और अगर हम n से 12 ज्यादा लेते, 12 अतिरिक्त लेते, अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगते। पहले कितने लगते, 60 दिन लग रहे थे, अब 12 दिन कम लग जाएंगे। अगर हमने आदमी ज्यादा ले लिए हैं तो 12 दिन कम लगेंगे, यानी कि अब काम 48 दिन में ही हो जाएगा। क्लियर, कंडीशन समझ में आ गई होगी। चलिए अब सॉल्व कर लो। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5n और यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 12, बस घटा देंगे तो n बराबर आ जाएगा 12। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, ठीक, यहाँ पर 5n, ठीक है 4, अच्छा 12 चौक 48 है ये, ठीक है, ये आएगा। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति लगे थे, वहां शुरुआत में कितने व्यक्ति लगे थे, 48 व्यक्ति। ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम कर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। भाई सेम MDH, इसका यूज करना है। देखिए पहले केस में 10 पुरुष काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और ऐसा करने पर काम 30 दिन में हो जाता है। M 10 आदमी, D 8 दिन काम करते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, 30 दिन 8 घंटे काम करते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, वो कह रहे हैं कि आदमी यदि 12 होते, वो 4 घंटे ही काम करते, तब कितने दिन लगते। डी की वैल्यू फाइंड करनी है। बस देखिए क्या आया, 4 दूनी 8, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30, बस 10 पंजे 50। डी का मान आ गया 50 डेज, यानी कि 50 दिन में वो काम कर पाएंगे 12 व्यक्ति। समझ में आ गया होगा सवाल। देखिए अगला सवाल यूपीएसआई का, यदि 8 महिलाएं प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर सकती हैं। देखो 8 महिलाएं 12 घंटे काम करके 20 दिनों में काम को पूरा कर लेती हैं। ठीक, तो प्रतिदिन 2 घंटे, प्रतिदिन 2 घंटे काम करना है, काम करके 30 दिनों में, 30 दिनों तक करना है। कितनी महिलाएं, यहां पता नहीं है तो यहां वुमेन, ठीक है ना। इतनी महिला इतने घंटे इतने दिन काम करके
कितनी महिला इतने घंटे इतने दिन काम करके उसी काम को कर पाएंगे। देखो हल करते हैं। 0 0, 3 दूनी 6 से पूरा ये काट देते हैं, 6 दूनी 12, बस 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, W बराबर 32। तो वहां कितनी वुमेन लगी हैं? 32। कितनी महिलाएं उस काम को करेंगी? तो 32 महिला, ऑप्शन बी ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने के बाद 1/4 श्रमिक काम छोड़कर भाग जाते हैं। काम पूरा करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा? देखो इसे आप या तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल कर लीजिए या MDH फॉर्मूले में एक साथ रख दीजिए। देखिए मैं दोनों तरीके समझाता हूं तुम्हें। 60 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। 60 व्यक्ति 36 दिनों में, यानी 60 व्यक्ति 3600 दिनों तक काम करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। तो कितना काम हुआ ये? देखो 216 यानी 2160 काम टोटल काम हुआ ये। अगर 60 व्यक्ति 36 दिन काम करते हैं इसका मतलब इतना काम करते हैं वो। काम का 1/6 हिस्सा पूरा होने के बाद, काम का 1/6 हिस्सा, अब इसका 1/6 हिस्सा पूरा हो गया मान लो, तो इसका 1/6 हिस्सा पूरा हो गया, तो इसका कितना हिस्सा बचा? 5/6 हिस्सा बचा। 1/6 हिस्सा यदि पूरा हो गया तो बचा हुआ काम कितना है? 1/6। तो कितना आएगा ये? 180 यानी 1800 काम। 1800 काम अभी बचा है। 1/6 हिस्सा पूरे होने के बाद 1/4 श्रमिक काम छोड़कर भाग गए। 1/4 यानी 60 का 1/4 15 भाग गए इसमें से। तो अब कितने मजदूर बचे वहां? 45 मजदूर। अब 45 मजदूरों को करना है ये काम, कितने दिन लगेंगे? 1800 काम बचा है, मजदूर बचे हैं 45, तो कितने दिन लगाएंगे उस काम को करने में? 45 चौक 180 और 1 0 यानी 40 दिन। बस 40 दिन इस सवाल का आंसर हो जाए। ठीक है, एक तो आप ये ऐसे उसको तोड़ तोड़कर सवाल को हल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप MDH का यूज करें। देखो पहली कंडीशन यह है कि 60 व्यक्ति 36 दिन काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। लेकिन अब सामने वाली कंडीशन क्या है? 60 व्यक्ति काम पर गए और उन्होंने 1/6 हिस्सा काम किया, 1/6 हिस्सा काम पूरा किया, तो इसमें से ये तो चलो घटाने पड़ेंगे, तो काम बचे यहां पर 1800। 1/6 हिस्सा के बाद काम बचे 1800। अब इसको कितने व्यक्ति करेंगे? 45 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? कोई MDH फॉर्मूला लगाया है, अब 45 से भाग दे देंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। यानी कि अगर 42 व्यक्ति 75 दिन तक काम करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। समान काम 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? उसी काम का 28 व्यक्ति 90 दिनों तक यदि काम करें तो कितना हिस्सा पूरा कर पाएंगे? देखो 75 व्यक्ति 42 दिन तक काम करते हैं तो काम पूरा होगा, यानी कि पूरा काम है ये टोटल वर्क है। ठीक है, लेकिन 28 व्यक्ति काम करते हैं और 90 दिनों तक करते हैं तो पूरा काम तो नहीं कर पाए, कुछ काम ही कर पाए, तो इसका कितना हिस्सा है वो? बस ये बताना दोनों का बट्टे करके। पूरा काम ये था, इनमें से इतना काम वो कर पाए, तो कितना हिस्सा काम कर पाए? देखो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 7 छः 42, 15 पंजे 75, 15 छिक्की 90, 6 से 6 कट गया, 4/5 काम। कितना काम कर पाए वो? 4/5 काम, ये आपसे पूछा गया है।
कितना सरल सवाल है, 2018 में आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। हिस्सा पूछा था उसमें कि कितना हिस्सा काम हुआ। चलिए अगला सवाल देखो। यदि देव प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 40 कुर्सियां बना सकता है, तो वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 कुर्सियां बनाने में कितने दिन का समय लगाएगा? तो देव प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में कुर्सियां कितनी बनाता है? 40। ये क्या है? काम है, इतना काम इसने किया। मैंने फॉर्मूले में बताया था MDH बटे WR बटे W था, मीन्स वर्क था। वर्क इसने कितना किया है? 40 कुर्सियां बनाई है, तो ये 40 बटे में आएगा। ठीक है, आगे देखो। 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 40 कुर्सियां, तो वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए कुर्सियां बनानी है 10, कितने दिन का समय लगेगा? डी। यानी MD और W का यूज हुआ है इधर भी और इधर भी। देखिए हल करते हैं। ये 0, ये 0, 4 पंजे 20, 5, 2 से और काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 25 बराबर 4D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 25 बटे 4 दिन। 25 बटे 4 दिन, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। देखिए अगला सवाल। अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को कर सकते हैं? अगर वे 8 दिनों के लिए काम करते हैं तो देखो, अगर 3 पुरुष 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, 3 पुरुष 4 घंटे 10 दिन काम करके काम पूरा फिनिश कर सकते हैं, तो आपको बताना है 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे, पता नहीं है, हमने मान लिया H आवर, काम करके उस काम को कर सकते हैं यदि वो 8 दिन के लिए काम करते हैं, यानी 8 डेज के लिए काम होता है तब। बस कुछ नहीं, हल कर दीजिए। अब क्या आया देखो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 से 2 भी कट गया, तो H बराबर, इधर क्या बचा? केवल 3। H बराबर 3 घंटे, ऑप्शन डी। 3 घंटे में वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है? ये भी सेम सवाल है। देखो 21 आदमी एक सड़क की मरम्मत कर रहे हैं और कितना दिन लगते हैं? 40 दिन। यानी टोटल काम इतना हो गया। यदि उनके साथ 7 व्यक्ति और होते तो ये सेकंड कंडीशन है। अब आदमी पहले 21 थे, 40 दिन में काम वो कर रहे थे, ये कह रहे हैं 21 की जगह 7 आदमी और होते हैं, नहीं व्यक्ति होते 28, तो अब कितना समय लगता? हम मान लेते हैं डी, डेज लगते। बस हल कर सकते हैं। 7 ते 21, 7 चौक 28, 4 दाड़े 40, 10 तिया 30, तो डी बराबर आ जाएगा 30 दिन। तो कितने दिन में सड़क की मरम्मत हो जाएगी? 30 दिन, ऑप्शन सी। बहुत सरल सवाल है और ये सवाल आते हैं हर एग्जाम में, दिखते हैं। देखो 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य पूरा होने में सभी व्यक्तियों को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखिए ये वैसा ही सवाल है जैसा मैंने अभी 2-3 सवाल पहले जो तोड़ तोड़ के जो सवाल कराया था, ऐसा ही सवाल है कि 25 व्यक्ति 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं।
25 व्यक्ति 16 दिन में टोटल काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया। 25 व्यक्ति 16 दिन में काम कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता के 5 व्यक्ति और आ गए, तो यानी कि 25 व्यक्तियों ने सिर्फ 4 दिन काम किया। काम शुरू करने के 4 दिन बाद इन्होंने 4 दिन काम किया, उसके बाद 5 पुरुष और आ गए, तो केवल 4 दिन में तो इतना ही काम कर पाए, पूरा काम तो हुआ नहीं, अभी काम तो इतना करना है हमें पूरा। 25 व्यक्तियों ने 4 दिन काम किया, उसके बाद 5 व्यक्ति और आ गए, तो व्यक्ति हो गए अब 30। ठीक है, अब कितने दिन लगेंगे, तो डी डेज लगे। बात समझ आई? इधर ये पूरा काम 2 टुकड़ों में जाके हो पाया। पहले 25 व्यक्ति 4 दिन तक ही काम करते रहे, उसके बाद 5 व्यक्ति और आ गए, अब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये एमडीएच फॉर्मूला है जो मैं उस वाले फॉर्मूले सवाल में भी बता रहा था तुम्हें। देखो ये कितना आया, 25 16 400 बराबर 25 चौक 100 प्लस 30 डी। यहां माइनस कर देंगे तो कितना आया, 300 बराबर 30 डी, 0 0 और 3 दाड़े 30, यानी डी बराबर आ जाएगा 10 दिन। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा? या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं जैसा मैंने पहले वाले सवाल किया था, इससे 3 सवाल पहले जो तोड़ तोड़ के किया था, कि 25 व्यक्ति 16 दिन में एक काम खत्म कर सकते हैं। तो 25 व्यक्ति अगर 16 दिन काम करते हैं तो काम कितना करते हैं, टोटल वर्क 25 × 16 यानी कि 400 काम करते हैं। इसमें काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता के 5 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि 25 व्यक्ति 3 दिन तक काम 4 दिन तक काम करते हैं। तो 25 व्यक्तियों ने 4 दिन में कितना काम कर लिया, 25 चौक 100 काम। टोटल काम इतना करना था, 25 व्यक्तियों ने 4 दिन में 100 काम तो कर ही लिया, काम बचा 300। अब आदमी हमारे पास 5 और जुड़ गए, समान क्षमता के 5 व्यक्ति और जुड़ गए, तो अब आदमी हो गए 30। तो बस ये 300 काम 30 व्यक्तियों को करना है। कितने दिन लगेंगे, 0 0 3 दाड़े 30, तो भी बन जाएगा 10 डेज। ये हम तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, एमडीएच के हिसाब से नहीं, इसमें हमने एमडीएच एक ही लाइन में फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं। ये रुपए वाला आ गया जो मैंने बताया था आपको, एमडीएच बटे WR, यानी कि ये भी आ गया है। अभी तक डब्ल्यू वाला एक सवाल आया था, कितना काम करते हैं, अभी रेट वाला भी काम आ गया है। 5 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे। देखो 5 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष यानी कि एम और एच, ये तो ऊपर ही आएंगे, इतने घंटे इतने मैन, रुपए कमाते हैं 300। तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष एम और एच कितने रुपए कमाएंगे पता नहीं, हम मान लेते हैं आर। ठीक, बस सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा देखो, 10 से तो 10 खत्म, 5 × 15 3, बस आर का इधर मल्टीप्लाई 300 का इधर, तो आर बराबर इधर तो एक ही बचा है, इधर 300 × 900 रुपए कमाएंगे, ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010, ये सवाल है 2010 का। ठीक है, देखिए 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर भाग जाते हैं और शेष बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे।
ये है सवाल। देखिए 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो पूरा काम कितना हुआ 80। 8 आदमी यदि 10 दिन काम करते हैं तो पूरा काम इतना हुआ, टोटल वर्क 80। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी भाग गए, इसका मतलब 3 दिन तक 8 ही व्यक्तियों ने काम किया था। 3 दिन तक 8 व्यक्तियों ने काम किया था, उसके बाद ही तो भागे। 3 दिन के बाद 4 आदमी भाग गए, तो 3 दिन तक करवा के जो काम गए हैं वो कितना काम करवा गए हैं 24 काम इसमें से हटा दीजिए, कितना बचा 56 काम बचा अभी, ठीक। अब क्या हुआ, 4 व्यक्ति छोड़ के भागे। अब ये 56 काम कितने व्यक्ति को करना है, केवल 4 व्यक्ति को ही करना है, क्योंकि टोटल 8 व्यक्ति थे। 4 तो इसमें कितने दिन करवा के गए 4, ये जो 8 व्यक्ति थे पूरे वो 3 दिन तक काम करा के गए, उसके बाद चले गए। अब ये 4 व्यक्ति बचे हैं, तो 56 व्यक्ति 56 काम 4 व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे 14 चौक 56, 14 दिनों में, 14 दिन, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये देख, ये हो गया क्या, ठीक। अगला सवाल देख, 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक कार्य की 3 इकाइयां, ये काम है ध्यान रखना, 3 काम W को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 दिनों तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए उस कार्य की 5 इकाइयों को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो 36 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे 8 घंटे काम करते हुए एक कार्य की 3 इकाइयां, मतलब W 3 काम कितने दिन में 12 दिनों में कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ये M है, ये H है, ये D है, MDH बटे W 3 काम बराबर। अब यहां देखो 16 दिनों में, 16 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे, 6 घंटे काम करते हुए 5 इकाइयां काम, 5 काम करने हैं, करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती M, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। ये आएगा आपका 3 से 12 या 36 और 6 दूनी 12, 2 8 दूनी 16, ये 2 से 2 कैंसिल, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60 बराबर M। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 60 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। सवाल आपको सारे समझ में आए होंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे लेवल के सवाल इसमें हमने रखे थे, और सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो आए हैं, कुछ पुलिस में आए हैं, कुछ SSC एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं सभी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।